Hello students, I am CS Snigdha Agarwal. Welcome back to the channel where we simplify complex commerce concept. लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज हम बात करेंगे मटेरियल मिक्स वेरिएंस की। ये क्यों होता है, इसका क्या इम्पैक्ट है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये टॉपिक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो एग्जाम्स में भी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, मटेरियल मिक्स वेरिएंस तब होता है जब एक्चुअल मटेरियल मिक्स और स्टैंडर्ड मटेरियल मिक्स में डिफरेंस होगा। ठीक है, मतलब हमने जो मटेरियल मिक्स प्लान किया था, अगर उसमें कोई चेंजेस आएंगे तभी मटेरियल मिक्स वेरिएंस अराइज होगा। चलिए अब देखते हैं कि मटेरियल मिक्स वेरिएंस क्यों हो सकता है। ठीक है, सबसे पहला रीज़न क्या है, चेंज इन मटेरियल प्रपोर्शन। अगर हम किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जहाँ पर 2 या उससे ज़्यादा रॉ मटेरियल लग रहे हैं, अगर हमने उसके प्रोपोर्शन में कोई चेंज कर दिया तो भी क्या होगा, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। सपोज कीजिए हमने सोचा था कि मटेरियल ए और बी यूज़ होंगे प्रोडक्ट एक्स को बनाने के लिए और उनका प्रोपोर्शन होगा 50-50, लेकिन जब हमने एक्चुअल में इसको मैन्युफैक्चर किया तो हमने क्या कर दिया, इसको 60 और 40 का % कर दिया। तो फिर क्या होगा, मटेरियल मिक्स वेरिएंस अराइज होगा। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अगर हमने हाई क्वालिटी के या लो क्वालिटी के रॉ मटेरियल परचेज कर लिए तो भी हमारा मिक्स वेरिएंस अराइज होगा। देखिए, अगर मटेरियल वेस्टेज ज़्यादा हो गया तो भी हमारा मिक्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो भी हमारा फिर मिक्स वेरिएंस क्रिएट होगा। उसके बाद है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड मटेरियल। हमने जो स्टैंडर्ड में मटेरियल प्लान किया था, अगर वो अवेलेबल नहीं है, अगर हम उसकी जगह कोई दूसरा रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि हमारा मिक्स चेंज हो जाए, जिसकी वजह से मटेरियल मिक्स वेरिएंस क्रिएट होगा। ठीक है, उसके बाद है प्रोडक्शन प्रोसेस चेंज। प्रोडक्शन प्रोसेस चेंज का मतलब हो सकता है कि हमने मशीन मेड कुछ सोचे हों लेकिन बाद में हमने हैंडमेड बना दिया, उसकी वजह से भी हमारा मिक्स चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारा मटेरियल मिक्स वेरिएंस क्रिएट होता है। अब चलिए इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देख लेते हैं। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल वेट ऑफ इनपुट डिवाइडेड बाय रिवाइज स्टैंडर्ड वेट ऑफ इनपुट। इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स। जो भी आंसर आएगा उसको किससे माइनस करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल मिक्स से। जब भी हम मटेरियल मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे तो एक बात आप हमेशा याद रखना कि हमें स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट सेम रखना है। ठीक है, यानी कि हमें स्टैंडर्ड को किसके अकॉर्डिंग रिवाइज करना है, एक्चुअल के। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा रिवाइज स्टैंडर्ड वेट ऑफ इनपुट आता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।